सीपी हमें हमेशा कॉस्ट प्राइस 100 ही मानेंगे, अगर कुछ नहीं दिया तो कॉस्ट प्राइस 100 मानेंगे। केस 3 में बताया गया जब क्रय मूल्य से बराबर बेचा जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ये हानि परसेंट तथा लाभ परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर निकला जाता है, जैसे कि अभी हम बताएं। ये टोटल वीडियो का जो आपका पीडीएफ है वो मेरा व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जरूर वहां जाके हर एक नमस्ते नमस्कार राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो पे। तो ये वीडियो बहुत दिनों बाद आई है, लगभग 20 से 25 दिनों के बाद। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते, सीधे आते हैं टॉपिक पे। मैथ का आज का जो चैप्टर के बारे में हम बताने वाले हैं, चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। उसका लगभग हम 5 क्लास किए हैं, तो उसका 2 क्लास का रिव्यू आपको देने वाले हैं। किस टाइप का क्वेश्चन है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस चैप्टर में, किस टाइप का क्वेश्चन पढ़ाया गया है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो होता है, चलिए कॉन्सेप्ट आपको दिखाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का जो कॉन्सेप्ट है देख सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट हो गया जो जैसा कि सर ने बताया कॉन्सेप्ट हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले आपका जो रहता है, एक होता है सीपी, एक होता है एसपी। सीपी मीन्स हो गया कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य, एक होता है सेलिंग प्राइस जिसको विक्रय मूल्य कहते हैं। तो इसमें बताया है कि सीपी को 3 केस में देखा जा सकता है। केस नंबर 1, जब क्रय मूल्य से ज्यादा में बेचा जाए तो होता है लाभ प्रॉफिट, और उसके बाद केस 2 में बताया गया है जब क्रय मूल्य से कम में बेचा जाए तो ये लॉस। केस 3 में बताया गया जब क्रय मूल्य से बराबर बेचा जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस। और सिंपल सा बात यही है दोस्तों, कोई भी सामान को अगर आप खरीदे हैं, उसका अगर जो कॉस्ट प्राइस है अगर उससे ज़्यादा हम बेचते हैं तो हो गया प्रॉफिट, और जो कॉस्ट प्राइस है उससे कम में कुछ बेचते हो गया लॉस। और जो कॉस्ट प्राइस आपका है उसी में अगर किसी चीज़ को बेचते तो हो गया आपका नो प्रॉफिट नो लॉस। इसमें 2 फॉर्मूला बताया गया है। अगर आपको निकालना हो लाभ परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो फॉर्मूला होता है इक्वल टू लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस जब भी निकालना हो तो वो क्रय मूल्य पे निकलता है, सीपी पे निकलता है। और उसी तरह एक जो फॉर्मूला हो गया सेकंड फॉर्मूला हानि का निकालना होता है, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। और उसके बाद एक दोस्तों एक पॉइंट आउट सर बताएं यहाँ कि हानि परसेंट तथा लाभ परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर निकला जाता है, जैसे कि अभी हम बताएं। सीपी हमेशा कॉस्ट प्राइस 100 ही मानेंगे, अगर कुछ नहीं दिया तो कॉस्ट प्राइस 100 मानेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन बताया गया यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 3000 में खरीदता है और वह उसे 10% का लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल सा ये क्वेश्चन में आपका सीपी दिया हुआ है और पूछा है कि विक्रय मूल्य, एसपी पूछा है क्या है। सीपी बताया कि 3000 में कोई सामान खरीदा, उसमें उसको 10% बेचा तो 10% का लाभ हुआ। तो सिंपली अगर कोई भी सामान को 10% लाभ होता है, जैसे परसेंटेज पर है तो 110% हो गया, ना तो सिंपली इसको इसका 10% निकाल के इसको जोड़ के भी कर सकते हैं। इसका 10% निकालेंगे 300, 300 को जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। उसी तरह हम यहाँ डायरेक्ट निकाल दिए 3000 इंटू 110% डिवाइडेड 100 इक्वल टू 300%। तो देख सकते हैं ये दूसरा क्वेश्चन है। एक आदमी का उत्पाद 333 रुपए में बेचता है, 10% के लाभ के साथ उत्पाद का लागत मूल्य क्या होगा। दोस्तों यहाँ आप लागत मूल्य देख रहे हैं ना, तो लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य बोलते हैं। लागत मूल्य क्रय मूल्य एक ही हो गया, जिसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ बोला एक आदमी का उत्पाद 333 रुपये में बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस कर रहा है 333 रुपये में। तो सीपी अगर नहीं दिया तो सीपी 100 मानेंगे, और इसमें बोल रहा है कि 10% का लाभ के साथ उत्पाद करता है। तो एसपी हो गया 110। अगर इसको हम लोग काट के छोटा करेंगे तो 10 और 11 हो गया। यार यहाँ बताया है कि 333 में बेचता है, तो आपका 11 का वैल्यू 333 निकाला तो 1 का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों 1/333 डिवाइडेड 100। उसी को अगर सीपी से इंटू कर देंगे 333 बटा 11 इंटू 10, तो ये आपका काटशीट करके आपका आ जाएगा 302.73। उसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये टोटल वीडियो का जो आपका पीडीएफ है वो मेरा व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जरूर वहां जाके हर एक तो इस वीडियो में क्या हम हल्का बताएंगे ना, पूरा प्रॉपर कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा लेंदी हो जाएगा वीडियो। इसलिए जितना भी इसका आपका जो पीडीएफ है वो मेरा व्हाट्सएप चैनल पे होगा। तो ये देख सकते हैं, ये हो गया टाइप 2, ये हो गया सेकंड क्लास स्टार्ट हो गया दोस्तों। यहाँ से सेकंड क्लास में टाइप 2 बताया गया। इस टाइप में क्या है, सीपी एसपी अगर इक्वल नहीं है तो पहले इसको इक्वल करेंगे। सिंपली अगर आप लोग ये जानते हैं क्रॉस पैटर्न से भी जो होता है, अगर 2a = 3 भी है, अगर इसको हम लोग इक्वल करना चाहें रेशियो में, तो जो ए का सामने 3 हो जाएगा वो ए का हो जाएगा, और बी का सामने जो वो 2 हो जाएगा। उसी टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ है। 15 पेन का क्रय मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि या लाभ परसेंट निकालिए है। इसमें बता दिया है कि 15 पेन का क्रय मूल्य, तो 15 सीपी हो गया, क्रय मूल्य सीपी हो गया, 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया, तो 20 का एसपी हो गया। अब इसको बराबर नहीं है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या होता है दोस्तों, सीपी का सामने जो है वो लिख देंगे और एसपी का जो सामने वो लिख देंगे। सीपी एसपी हो गया, आपका सीपी जो है 20 हो जाएगा और एसपी हो जाएगा 15।
ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 5। और क्या पूछा है, लाभ या हानि परसेंट। यहाँ देख सकते हैं खरीदा है 20 में और बेच रहा है 15 में, तो 5 रुपये का हानि हो गया है। तो उसी तरह हानि परसेंट निकालेंगे तो 5 बाय, और जो भी हानि परसेंट या लाभ परसेंट निकलता है हमेशा CPR पे निकलता है, तो 20 × 100 ये हो गया 25% का लॉस हो गया। कुछ ये क्वेश्चन है। उसी टाइप का आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, उसी सेम पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन है, और सेम पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन है, और ये भी देखिए उसी सेम पैटर्न पे है, ये भी सेम पैटर्न पे है। तो देख सकते हैं एक और क्वेश्चन है टाइप 3 में, एक वस्तु को 450 में बेचने पर रियान को 10% की हानि हुई, 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो दोनों में देख सकते हैं इसमें क्रय मूल्य का कहीं जिक्र नहीं है, टोटल इसमें सेलिंग प्राइस का जिक्र है SP का। तो यहाँ देख सकते हैं पहला वो क्या किया है 10% का उसको हानि हुआ, तो देख सकते हैं सेलिंग प्राइस SP1 SP2 है, 10% का नुकसान हुआ तो 90% हो गया 100 में से, और 12% का लाभ हुआ तो 100 में 12% 112 हो गया। इसको काट के छोटा करेंगे दोस्तों तो 2 का टेबल 45 बार में 2 का टेबल 56 बार में कटेगा। 45 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 450 रुपया, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे 450 डिवाइडेड 45 करेंगे हो जाएगा 10। सिंपली इस तरह सेलिंग प्राइस 2 का निकालना है तो 56 × 10 = 560 आंसर हो गया। इसी टाइप का आगे भी एक क्वेश्चन है, देख सकते हैं सेम इसी टाइप में एक और क्वेश्चन है। ये टोटली क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। तो ये था सिर्फ क्लास 2 का रिव्यू, जो जिसको आप बोलेंगे शॉर्ट रिव्यू। टोटल का जो मेरा इसका PDF फाइल है हम अपना WhatsApp चैनल पे डाल देंगे, वहाँ से जाके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं कल के वीडियो में जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास 3 और क्लास 4 का कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।